हेलो बच्चों, आज हम स्ट्रेट लाइन क्लास 11 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 शुरू करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिर्फ करेंगे। काफ़ी इजी है क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 10.1 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.1 में हमने जो स्लोप का फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूला को जनरली यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही तो है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसा होता है? ये वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस। ये तो हम लोग जानते हैं, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस का अभी हमें इक्वेशन बनाना है, वो भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। एक्स एक्सिस हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या बनने वाला है? देखो बच्चों, एक्स एक्सिस के लिए ट्रूथ क्या है? अगर हम ओरिजिन से कुछ भी यहाँ पर मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर आप 2 यूनिट गए तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 बन जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है? वाई तो 2,0 बनेगा। यहाँ पर 4 यूनिट चले गए तो ये क्या बनेगा? दिस पॉइंट विल बी 4,0। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कहीं भी हम पॉइंट लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन इसका सच एक ही सच है कि y इज़ ऑलवेज 0। तो इसके लिए एक्स एक्सिस के लिए जब हमारा एक ही ट्रूथ मिल रहा है कि y इक्वल टू 0, सो यही हो गया एक्स एक्सिस का इक्वेशन। द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस विल बी y इक्वल टू 0। यानी कि अब समझो इसको हम क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब भी आप देखें y का वैल्यू 0 है तो आपको समझना है कि ये पॉइंट कहाँ है? पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका आप इजीली लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी y इक्वल टू 0। तो इसी तरह आप y एक्सिस का भी अब सोच सकते हैं। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पर हम देखते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लो तो क्या है? ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट को पहले x, y इस तरह से बोलते हैं। तो x क्या है? ये तो बिल्कुल y एक्सिस पर है, इसलिए 0, ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा। यहाँ पर भी अगर करते हैं तो ये पॉइंट भी 0,7 होगा। इसलिए हम देख रहे हैं y एक्सिस के लिए एक ही सच बात है कि x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। जिस जगह x इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्योंकि इसी से हम पहचानते हैं कि x इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ है? y एक्सिस पर है। उम्मीद है x एक्सिस और y एक्सिस के इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 क्यों होता है आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी है, तो हमें तो इक्वेशन बनाना है, इसलिए राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये तो सभी क्वेश्चन में कॉमन है, लेकिन इसका कंडीशन है द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन शायद आपने 10.1 में भी कर चुके हैं।
तो इसका पहले देखते हैं। एक ये पॉइंट है, तो हम ऐसी इमेजिनरी एक लाइन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल हम कोऑर्डिनेट के मुताबिक बनाए हैं, लेकिन हम इसको देख रहे हैं। इसको हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला चाहिए। स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी पर हम इस सवाल को भी करेंगे, जहाँ पर हमें एक पॉइंट तो है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है -4,3। अब एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या, हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट एक बी ले सकते हैं। एक बी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो x1, y1 और x2, y2 हमें 2 पॉइंट मिल गया और स्लोप भी दिया हुआ है 1/2। तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हम x1, y1 ले लेते हैं और इसको x2, y2 ले लेते हैं। किसी को भी आप ले सकते हैं। तो हम इस पर m का वैल्यू पुट करते हैं 1/2 y2 यानी कि y माइनस y1 3 और x2 में x और माइनस x1 का वैल्यू है -4। तो 1/2 इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस 6। सो x माइनस 2y और -6 इधर आ जाएगा तो +10 इक्वल टू 0। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देखिए, तो ये हमारा जो लाइन का फॉर्मूला है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट लाइन इज पासिंग थ्रू -4,3 एंड हैविंग स्लोप ऑफ 1/2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कुछ भी फर्क नहीं है। उसमें भी एक पॉइंट दिया हुआ था और स्लोप दिया हुआ था। इसमें भी क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू 0,0। और 0,0 का मतलब आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज 0,0। और इसका स्लोप जो है ये tan थीटा, ये स्लोप tan थीटा दिया हुआ है m। तो हम यहाँ पर 0,0 है, और इसी तरह जिस तरह से पिछले सम में किए थे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ तो पॉइंट एक ओरिजिन हमारा O है और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x, y। जब भी एक ही पॉइंट दिया रहे तो आप सेकेंड पॉइंट कैसे मिलेगा, आप एक पॉइंट ले लो, दैट इज ए आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड विथ कोऑर्डिनेट्स x, y। तो अब हम सेम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब किसी को भी x1, y1 ले लो और किसको x2, y2 ले लो। आप यहाँ पर m के जगह तो m ही रखना है, क्योंकि स्लोप आपका दिया हुआ है m, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका इक्वेशन जो निकलेगा m के टर्म्स में निकलेगा, इसके लिए घबराने का कुछ नहीं है। तो m को हम m ही रखने वाले हैं। y2 के जगह रखेंगे 0 माइनस y1 के जगह y डिवाइडेड बाई x2 के जगह 0 माइनस x1 के जगह x।
-x देख लो, इस तरह से भी आप सोच सकते हो, -y डिवाइडेड बाई -x, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, y/x ही बन रहा है। तो mx इक्वल टू y, आप कुछ भी लिख सकते हो, mx माइनस y इक्वल टू 0, या यहाँ पर छोड़ सकते हो। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप ऑफ m। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, आप उम्मीद है आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे और सारे सम्स को हम इसी तरह आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप बने रहिए मैथलर्न चैनल के साथ फॉर गेटिंग ऑल द सम्स ऑफ क्लास 11।